पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाली में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन है वनस्पति विज्ञान के ऊपर। वेलकम एवरीवन, प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर संगीता जी प्लीज सेशन। थैंक यू सुमित। मैं डॉक्टर गरिमा है यहाँ पर। हेलो मैम। और डॉक्टर है। मैं दोनों का स्वागत करती हूँ। और अभी धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स जो हैं जुड़ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर गरिमा, आप प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए और प्लीज हम शुरू करेंगे। ओके, हाँ, वेलकम। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम डॉक्टर गरिमा सक्सेना। मैं होलिस्टिक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ। जब मैं बात करती हूँ होलिस्टिक आयुर्वेदा की, तो मैं बात करती हूँ शरीर, मन और आत्मा तीनों की, क्योंकि आयुर्वेद में 3 चिकित्सा के बारे में बताया गया है। एक है देव विपाशा चिकित्सा, युक्ति विपाशा चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। जो युक्ति विपाशा चिकित्सा है वो उसमें हम युक्तियां लगाते हैं, जिसमें हम शरीर के दोषों को बैलेंस करते हैं, वो है युक्ति विपाशा चिकित्सा। सत्वाजय चिकित्सा में हम मन का जो गुण है सत्व, उसके ऊपर हम विजय पाते हैं, सत्वाजय चिकित्सा। और देव विपाशा चिकित्सा जब हम देव यानी जब हम डिवाइन देव के ऊपर हम खुद को सरेंडर कर देते हैं, दैट इज देव विपाशा चिकित्सा। सो मैं होलिस्टिक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं तीनों चिकित्साओं के ऊपर काम करती हूँ। तीनों चिकित्साओं के द्वारा मैं शरीर, मन और आत्मा को हम एक बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे योग में भी कहा गया है क्या, चित्त वृत्ति निरोधक, हमें मन की वृत्तियों का निरोध करना है। वही हम देव विपाशा चिकित्सा से करते हैं और हम सत्वाजय चिकित्सा से जो हमारे मन में विचार चलते हैं हम उनको ठीक करते हैं। सो दैट इज माई होल इंट्रोडक्शन। और मेरा एक क्लिनिक है, छोटा सा पंचकर्मा सेंटर है। इट्स अ होलिस्टिक आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर इन द नेम ऑफ सुखायु भाभा, गुड़गांव में। यहाँ पे मैं सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं तीनों चिकित्साओं को समावेश करके हम करते हैं। क्योंकि आज के परिवेश में हमने ये चीज देखी है कि व्यक्ति को रोग शारीरिक तो कम मगर मानसिक ज्यादा है। अगर आप डायबिटीज भी लो, एलोपैथ की वो दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हैं, मगर उनसे पूछो कारण क्या है, तो ये आता है कि इट्स एन आइडियोपैथिक कॉज, मतलब कारण अननोन है। क्या है? स्ट्रेस हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, बट आखिर क्या है? बट अगर हम व्यक्ति के मन में जाएं, उससे पूछें सवाल कि आप ही बताओ आपको डायबिटीज क्यों हुई है, क्या कुछ उस समय कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ था, आसपास कुछ हुआ था, उसका जवाब आता है हाँ, मैं उस समय बहुत ज्यादा तनाव में था, या मुझे नींद अच्छे से नहीं आती थी, या मैं बाहर का खूब खाता था। कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त जाती हैं। ऐसे ही ना, जो भी आपको रोग होता है उसका कुछ ना कुछ कारण आपके मन में है। मन में कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द के बारे में। उसके लिए हमें ये समझना है कि विचार क्या है, विचार से ज्यादा मन हमारे शरीर में दर्द कैसे लाता है, और हम हमारे मन की चिकित्सा से, सत्वाजय से या देव विपाशा से, हमारे शरीर को हम कैसे स्वस्थ करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। पहले तो हमें समझना है कि मन क्या है। मन को अगर हम आम भाषा में बोलें तो मन एक ऊर्जा जैसा है, जिसमें आपके सारे के सारे विचार रहते हैं। ये आपका एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ योर होल लाइफ। आप जिस क्षण से अपने माँ के गर्भ में आए थे, उस क्षण से लेकर आज तक की सारी मेमोरीज आपके मन में है। हमें याद क्यों नहीं रहता? सिंपल, हम जीवन में इतने सारे सब कपड़े खरीदते हैं, अलमारी में हमने पाइल अप करते गए, एक दिन हम भूल जाते हैं कि यार ये कपड़ा भी हमारे पास था, सफाई करते हैं तो दिखता है। सेम हमारे मेमोरीज का भी होता है, सारी मेमोरीज को हम कलेक्ट करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट भी कितने सारी मेमोरीज को आप स्टोर कर रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपके आसपास क्या आवाजें आ रही हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो, ये सारे के सारे ना भाव आपके मन में एक फाइल में जाके वहां पे स्टोर हो रहे। और ये सारी फाइल्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी पॉजिटिव फाइल और एक होती है नेगेटिव फाइल। पॉजिटिव कब होती है? जब हमारा किसी भी चीज को लेके एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो बन जाती है पॉजिटिव। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बन गई नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जीवन में अगर कभी आपने पहली बार गुलाब जामुन, अच्छा लगा तो क्या मजा आ गया, अच्छा नहीं लगा तो यार, सेकेंड टाइम जो उस गुलाब जामुन को खाने से पहले ना आप कई बार सोचोगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो यार कहीं वॉमिट ना आ जाए, मुझे कहीं कुछ ना हो जाए। और अगर हमने कई समय तक नहीं खाया तो एक दिन हम कहने लगते हैं यार आई एम टू एलर्जिक टू गुलाब जामुन। बट खेल क्या है? खेल उस मेमोरी का है जो हमारे मन में है। उसने क्या किया, अंदर हमारे बॉडी में रिएक्शन किया, किसी को वोमिट आ गई, किसी को नोजिया आ गया, थॉट से। अब क्या है, एक थॉट
इमोशन क्रिएट करता है, इमोशन से एनर्जी डिस्टरबेंस होता है, और ये एनर्जी कहाँ है, एक ऑरा के रूप में हमारे शरीर के चारों ओर। जब उस एनर्जी में डिस्टरबेंस होएगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे तो इफेक्ट आएगा। इसीलिए हमारे विचारों का, हमारे मन का सीधा हमारे शरीर से कोरिलेशन है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसका पहला श्लोक ही ये कहता है कि अगर तपते हुए बर्तन में, एक बर्तन में अगर आप तपता हुआ कोयला रखोगे तो वो बर्तन भी गर्म होता है। तो वो श्लोक ये कहना चाहता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, उस पे अगर आपने तपता हुआ मन रख दिया जिसमें बहुत ज्यादा दुख है, द्वेष है, राग है, तो कहीं ना कहीं वो शरीर पे इफेक्ट करेगा। तो आज हम यही बात समझेंगे कि कैसे हमारे मन के विचार हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने इसी में कहा कि एक ऑरा बना हुआ, ये ऑरा एक ऊर्जा है। हम ह्यूमन, हम जीवात्मा तीन चीजों के संयोग से हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर तो हम सब देख रहे हैं, आयुर्वेद को जो भी समझता है सब जानता है कि दोष है वात पित्त कफ पंच महाभूत है। मैं उस चीज में डिटेल में बात नहीं करूँ क्योंकि हम सब अच्छे से उस चीज को समझते हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। मन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दिया, बट वो जो आम भाषा में होता है, बट आयुर्वेद में मन के बारे में बहुत डीपली और लिखा हुआ है, बट मैं वही बताऊंगी जो हम आम भाषा में समझ सके। अब बात आती है आत्मा की। आत्मा को अगर मैं आम भाषा में समझूं तो आत्मा जीवात्मा का अंश है। अगर हम आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए हम कहते हैं जीवात्मा। परमात्मा इज अ डिवाइन, मतलब स्रोत ऊर्जा का। हम जब उससे ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारी जो आत्मा है वो पवित्र है। इसीलिए अगर आप कहीं पे भी हीलिंग की प्रक्रिया पढ़ोगे या देखोगे कि क्या क्या चीज को हील किया जाता है या ठीक किया जाता है, उसमें यही आता है कि शरीर के दोष, मन के दोष, शरीर के गुण, मन के गुण, मगर आत्मा के दोष या गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अपने आप में ही एक डिवाइन है, प्योर है, उसको हीलिंग की जरूरत नहीं। शरीर, मन और आत्मा, इनका हम अगर समावेश समझें तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी कार। कार क्या? कार में एक बॉडी है, इंजन है, पूरा का पूरा कार का सिस्टम। अगर किसी दो व्यक्ति के पास सेम कार है बट उसका जीवन अलग अलग कैसे होगा? सेम कार का मतलब सेम शरीर, मगर शरीर क्या हो गया? शरीर। अब उसमें मन क्या है? आप बिलीव नहीं करोगे, अब मैं अपने पेशेंट से बात पूछती हूँ कि मन क्या है कार में, तो वो कहते हैं इंजन। बट इंजन नहीं है, इंजन तो वो बॉडी पार्ट ही है ना जो हमारे शरीर में है। मन है वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, क्योंकि उसके इशारे पे ही कहीं ना कहीं गाड़ी चल रही है। आज ड्राइवर का मन खुश है तो वो अपनी गाड़ी को आराम से खुशनुमा चला रहा है। कहीं उसको जल्दी पहुंचना है, एकदम रश ड्राइव करके पहुंचेगा वो। और अगर आज वो सैड है तो कहीं ना कहीं रुक रुक के इधर उधर जाके चल रहा है। तो मन इज द ड्राइवर। अब बात आती है कि उस कार में आत्मा क्या है? उस कार की आत्मा है फ्यूल, कुड बी एनी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिससे आपकी गाड़ी चलती है, वो है फ्यूल। आप खुद सोचिए, आपको अपने घर से कहीं पे भी जाना हो, आपने फ्यूल डलवाया, रास्ते में कितने भी आपके बम्स क्यों ना आ जाए, कितनी बार आप रुके क्यों नहीं, कितने सड़क पे गड्ढे क्यों ना, क्या उस पेट्रोल डीजल की हेल्थ पे, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है उसकी क्वांटिटी पे। सेम इज आत्मा। सो इन कार हम समझें तो बॉडी इज आर कार बॉडी, मन इज द ड्राइवर एंड फ्यूल इज आत्मा। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हमें दो ही चीजों को ठीक करना है, क्योंकि दो ही चीज खराब हो सकती है। हमारे शरीर के दोष इम्बैलेंस हो सकते हैं, हमारे मन के गुण सत्व पर्दे में आ सकता है, रज और तम के, मगर आत्मा तो स्वस्थ है। अगर हमने शरीर और मन को स्वस्थ कर लिया तो फिर हम आत्मा के संपूर्ण संयोग में आके खुद को आध्यात्मिक रूप में ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए आज मुझे आपसे ये बात करनी है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द।
जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं सर्वाइकल। मैं इसके लिए आपको एक अपने पेशेंट का एग्जाम्पल दूंगी। मेरे पास 90% पेशेंट जो हेडेक के आते हैं, वो आके मुझसे कहते हैं कि मैडम मेरे को बहुत सालों से हेडेक है, माइग्रेन है, इसको ठीक कर दो। गूगल से पढ़ के आते हैं, दुनिया भर की दवाइयां लेकर आते हैं। जब हम यहाँ पे उनका ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम सबसे पहले मैं एक ही चीज चेक कराती हूँ अपने थेरेपिस्ट से, जस्ट चेक द स्वेलिंग बिहाइंड द नेक। एंड 90% केसेस में जिनको हेडेक है, 90% केसेस में वी फाइंड आउट कि वो स्वेलिंग है गर्दन के पीछे। उस गर्दन के पीछे स्वेलिंग के कारण क्या हो रहा है? स्टिफनेस है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा, हेडेक है। और फीमेल्स जनरली कहती है मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती हूँ, मुझे ना 12 बजे के बाद मेरा सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कभी कभी मुझे नोजिया होता है। बट पीछे, गर्दन के पीछे स्वेलिंग है जिसके कारण ये सब हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण, नर्व कंप्रेस होने के कारण, उसके कारण जो आपका ब्रेन की एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। सो यू डू नॉट हैव माइग्रेन इन दैट केस। माइग्रेन नहीं है वो आपका सर्वाइकल के ऊपर स्वेलिंग है। उसके कारण आपके हाथों में भी दर्द जाता है, कंधे में भी दर्द होता है और जी मचलाता है, लोगों का नौजिया आता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर उधर गर्दन हिलाने में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो फिर उनको नौजिया फील होता है, दे फील स्टक। तो हमें उस चीज से बाहर हम आखिर कैसे आए? अब पहली बात तो हमें पता चल गया, चलो ठीक है सर दर्द है, हमें स्वेलिंग है। अब लोगों को तो समझाने में ही दिक्कत हो जाती है, यार आपको माइग्रेन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ये सर्वाइकल है, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। बट जब वो प्रेस करते हैं ना, आप उसको खुद भी चेक करिए, जस्ट टच करके देखिए स्वेलिंग है क्या, और हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्रेस करके देखिए। अगर पेन है और आपको हेडेक होता है, महीना मतलब कहीं ना कहीं स्टिफनेस के कारण, नेक बैक स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्टिफनेस के कारण आपको हेडेक आ रहा है। अब बात आती है इसका कारण क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैं 3 चीजों के ऊपर काम करती हूँ तो मैं तीनों अलग अलग आपको कारण बताऊं। पहला कारण हम शरीर से शुरू करते हैं। स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये आपके बैड पोस्चर के कारण हो सकता है। बैड पोस्चर कुड बी एट एनी एज। अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, अगर आप ज्यादा देर तक लिख रहे हैं, तो फिर आपके हैंड में स्टिफनेस आएगी, मसल आपकी स्टिफ होंगी, उनमें स्ट्रेस आएगा, ऑटोमेटिकली आपके नेक के पीछे स्ट्रेन पड़ता है, उसके कारण से स्वेलिंग आती है। जो लोग ज्यादा देर तक लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं या पेपर वर्क करते हैं, आपकी नेक एक जगह पे स्टिफ हो जाती है, उसके कारण स्वेलिंग आती है। जो लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं और उनका पोस्चर पोजिशन एकदम करेक्ट नहीं है, उनको भी ये चीज होती है। और इसके बाद जो मेजर कारण आता है, दैट इज ओवर बर्डनिंग, आपके शरीर से ज्यादा काम लेना। शरीर से को जब हम ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं या ज्यादा काम लेते हैं, उसके कारण भी सबसे पहले जो हमारी जो मसल स्ट्रेन में आती है, दैट इज आवर हैंड मसल्स। उसके कारण सीधे शोल्डर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके नेक के पीछे स्वेलिंग आती है। फिर ऑटोमेटिकली हमें हेडेक होता है, स्ट्रेन फील होता है, कभी कभी आंखों में भी दर्द होता है, कुछ देखने का मन नहीं करता। कुछ लोग आके बोलते हैं मैडम ऐसा लग रहा है कि ढक्कन लग गया। हाँ लगता है, क्योंकि कुछ आपको उस समय समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। दैट इज अ फिजिकल कॉज ऑफ इट। अब बात आती है फिजिकल कॉज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मेरे यहाँ पे जो मैं फिजिकल कॉज का ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं मेडिसिन कम से कम देती हूँ, क्योंकि फिजिकली हमारा इट इज नॉट द इंटरनल दोषाज इम्बैलेंस। ऐसा नहीं कि वात पित्त का ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब हुआ है, नहीं, हमको पता है कि हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, पोस्चर सही नहीं है, तो हमें उस चीज को करेक्ट करना है। हमें यहाँ पे स्वेलिंग को दूर करना है, हमें स्टिफनेस को दूर करना है। उसके लिए पंचकर्मा इज द बेस्ट रेमेडी। हम यहाँ पे ग्रीवावस्थी करें, पोटली करें और नस्यम। नस्यम करने से तो आपका ऊर्ध्व जत्रुगत सारी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, सारा का सारा दर्द दूर हो जाता है। पंचकर्मा गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। तो मेजर केसेस में हम पंचकर्मा करते हैं। जहां पे हमें पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे पंचकर्मा करने के बाद भी स्वेलिंग दूर इतनी नहीं हो रही, या स्वेलिंग दूर होके भी बार बार आ रही, मतलब कारण सिर्फ फिजिकल नहीं है, कारण और गहरा है। तब बात आती है हमको ये फिगर आउट करने की कि आखिर मन में क्या चल रहा है।
क्योंकि ठीक है फिजिकली तो थोड़ी देर तो हो सकता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, अगर बार बार हो रहा है, हमने पोजीशन भी करेक्ट करा ली, पोस्चर करेक्ट हो गया, एक्सरसाइजेस कर ली, योग कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर क्यों? देन अंदर जाना है, खुद के भीतर जाके हमें पता लगाना है, उसके लिए हम मन के ऊपर जाते हैं। तो मैं सत्वाज्य चिकित्सा करती हूँ उसके लिए। सत्वाज्य चिकित्सा में पूरा 1 घंटे का सेशन होता है, जिसमें हम व्यक्ति को उसके अवचेतन मन में लेके जाते हैं, हम पता लगाते हैं कि आखिर क्या कारण। मैं आपसे 2 से 3 केस डिस्कस करूंगी। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, ही इज सीईओ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, आई विल नॉट नेम, उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं। उनका हमने अराउंड 9 सेशंस हमने पंचकर्मा के करे, उनको रिलीफ आ गया अराउंड 80%, स्वेलिंग पूरी दूर, दर्द पूरा दूर, मगर हर हफ्ते में एक बार उनको फिर से काफी सीवियर पेन उठता था, यहाँ पे भी पेन उठता था, सर में भी हल्का। तब हमने उनका सत्वाज्य पे लिया। सत्वाज्य पे जब मैं सेशन ले रही थी उनका, जो चीज सामने आई वो ये थी कि वो हर चीज का बर्डन लेते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और लोगों को उस लेवल पे बोल नहीं पाते थे, हाई पोजीशन होने के कारण। उससे क्या होता था, चीजों को ना बोलने के कारण आपने चीजों को होल्ड कर लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, क्यों अब सारा भार अपने कंधे पे ले रहे हो। जब सारा भार ही हमारे कंधे पे आ जाएगा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो दर्द तो उठेगा, उसके कारण गर्दन पे दर्द आएगा। तो मन में विचार क्या कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है, बर्डन की हाय मुझे इतना सारा करना है, ऊपर से हम लोगों को वो चीज नहीं बोल पा रहे, उसके कारण भी आता है। तो आप लोग भी ना अपने आप से पूछिए, अगर आपको दर्द है, अगर आपको सर्वाइकल बार बार होता है, नेक एक, शोल्डर एक बार बार होता है, कि आपके मन में क्या चलता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा भार आपके ऊपर है? पहली चीज, क्या क्या आपको ये लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूरी हमारी स्पाइन का मतलब क्या है? बैकबोन। बैकबोन मतलब जीवन का सपोर्ट। स्पाइन पे इशू आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि हमको लगता है कि हमें जीवन में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये भी आपको पूछना है, खुद से पूछना है। और ये ना होना ना होना तो डिफरेंट है, सारी हमारी भावना है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा? अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो भी कारण। दूसरा, तनाव के कारण नींद पूरी ना। जिन व्यक्ति की मैं आपसे बात कर रही थी, उनकी इन सारी अवस्था के कारण उनको नींद अच्छे से नहीं आती। रात भर उनके मन में विचार चलते रहते थे कि मैं चीजों को कैसे मैनेज करूं, मैं किससे क्या कहूं कि वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए, पीसफुली हो जाए। उसके कारण रात भर मन के घोड़े दौड़ रहे हैं। मन के घोड़े दौड़ रहे हैं जब रात भर, तो नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी तो सबसे पहला प्रेशर कहाँ? आपके ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर। ब्रेन एक्टिविटी हाई होने के कारण नेक पे प्रेशर पड़ता है। जब आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स नहीं करती, आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो आपके नेक एंड शोल्डर पे है। उसके कारण वहां पे स्टिफनेस आती है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्या करना है? हमें रिलैक्स करना है। जो भी हमारी फीलिंग्स है हम उनको रिलीज करते हैं। तो सत्वाज्य चिकित्सा के थ्रू हम उनके सारी समस्याओं को, जो भी जो नकारात्मक विचार हैं या वो सारी फीलिंग्स जो उन्होंने पकड़ के रख ली, हम उसको दूर करते हैं। अब एक और चीज आती है यहाँ पर, चक्रा। इसको मैं इंक्लूड करती हूँ देवपाश्य चिकित्सा। देवपाश्य चिकित्सा मतलब ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा। हम उससे चिकित्सा करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं चक्रास की। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जो सर्वाइकल, जो नेक पेन और शोल्डर पेन से रिलेटेड जो चक्र है, उसको हम कहते हैं विशुद्ध चक्र या फिर थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का क्या काम है? कॉन्फिडेंस, प्रॉपर कम्युनिकेशन, अच्छे से अपनी बात को रखना। अगर हमें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि यार मुझे कोई समझता नहीं है, या मैं अपनी बात नहीं कह पाता या कह पाती, मतलब आपका ये हिस्सा ब्लॉक्ड है, ये स्टिफ हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जो बोल नहीं पाते ना, वो दांतों को मिसमिसाते हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्रेज कहा गया है बाइटिंग योर वर्ड्स। मतलब बोल तो पा नहीं रहे, तो वर्ड्स को खाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर रख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका जबड़ा टाइट हो जाएगा, जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल नहीं पाएंगे। आपका जब विशुद्ध चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है, जो बोलना चाह रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लगता है कि कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे अवचेतन में। उसके कारण क्या हुआ? इमोशन, थॉट
थॉट से इमोशन, उससे एनर्जी डिस्टर्बेंस, तो उसके कारण जो इफेक्टेड एरिया है, उस एरिया का जो ऑर्गन है वहां पर इफेक्ट पड़ता है। वो ऑर्गन है हमारा नेक एंड शोल्डर, उस पे पेन आता है। और कई लोगों को तो मैंने देखा है ऐसा बड़ी बड़ी गठाने यहाँ पे पड़ जाती हैं और थोड़ी सी वो बैक के टाइप आपके स्कैपुला की तरफ ही जाती हैं। तो हमें इन सारे इमोशन से बाहर निकलना है। मैं सत्वाजय, देव व्यपाशय, पंचकर्मा के थ्रू हम उस चीज को रिलीज करते हैं। हाँ अब गरिमा, थोड़ा सा यस मैम। बहुत अच्छा बता रही हो, क्योंकि ये जब मेरी तुम्हारे से पहली मुलाकात हुई थी तो आई वॉज वेरी मच मतलब इम्प्रेस्ड, बिकॉज ये जो सत्वज चिकित्सा है, जितना तुम इतना डिटेल में बता रही हो और इसका जो चिकित्सा कर रही हो इससे, मतलब ये बहुत अच्छा है। बिकॉज ये ही एक बेसिक चीज़ है। मैं और डॉक्टर समीधा और बहुत सारे डॉक्टर्स हम बात कर रहे थे कि क्योंकि हमने जो मेन चीज़ें छोड़ दी हैं, मन और आत्मा की, जो आप एक्सप्लेन कर रही हो, मतलब इट इज़ वेरी गुड। और जो अभी हमारे स्टूडेंट्स भी साथ में देख रहे हैं, इनको भी बहुत एंथुजियाज्म मिलेगा कि यस, हमारे अंदर जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो आप बता रहे हो कि जैसे पीछे जो कंधे में जो दर्द आ रहा है, गर्दन में दर्द आ रहा है, बिकॉज ऑफ हमारे थॉट्स हैं, हम कहीं ब्लॉक कर लेते हैं, चक्रास को ब्लॉक करते हैं, है ना। तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। और मैं लिटिल बिट कुछ टाइम के लिए नहीं रहूंगी आप लोगों के बीच में, तो डॉक्टर समीदा हैं एंड यू बोथ ऑफ यू कोऑर्डिनेट। ओके श्योर मैम, श्योर। ओके ओके। यस, सो इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे आपको और बताऊंगी। आप ये समझो कि हर चीज एक स्ट्रेस है, किसी भी चीज का हो सकता है। स्ट्रेस में सबसे पहले क्या होता है, हम जब पीएमटी की तैयारी करते थे तब हम पढ़ते थे फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, सारी नर्व्स निकलती हैं हमारे स्पाइन से निकलती हैं। और मेजर हमारा ये जो एक्सिस होता है एटलस बॉन, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। अब जब स्ट्रेस होगा आपको, आप क्या करते हो, आप एक मोशन में आते हो कि मुझे भागना है या मुझे फाइट करना है। उस भागने की पोजीशन में, उस फाइट की पोजीशन में सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ आएगा, हमारे हाथों पे। तो जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो सबकॉन्शियसली भी तनाव आ जाता है हमारे हाथों पे। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो भी तनाव आ जाता है हमारे हाथों पे, और हाथों से सीधा बर्डन जाता है कंधों पे। जब हम ज्यादा सोचते भी हैं, अगर आप सोचोगे तो लोगों को कभी भी आपने ना हाथों का उनका ढीला ढाला कभी नहीं देखा हुआ। कोई ऐसे रख के सोच रहा है, कोई पेन हिला रहा है, कोई हाथों को टक 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 कर रहा है। हाथ हमेशा एक मूवमेंट में रहते हैं। आप खुद को भी कभी नोट करना, जब भी आप सोच रहे हो, या तो आप लिख रहे होगे या स्क्रिबल कर रहे होगे, हमेशा हाथ एक मूवमेंट में है। इसीलिए जब हम तनाव में भी होते हैं ना, अपने आप एक सबकॉन्शियसली हाथों में भी स्ट्रेस आता है, एक स्ट्रेन आता है, जिसके कारण सीधा प्रेशर हमारी नेक पे और शोल्डर पे पड़ता है। उसके कारण वो स्टिफनेस आती है, वो पेन उठता है। तो अगर आपको ये हो रहा है तो बात को ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं, अपने मन को भी शांत करना। फिजिकली तो चलो स्वेलिंग दूर हो जाएगी, तेल लगा लेंगे, पंचकर्मा कर लेंगे, नस्यम कर लेंगे, पोटली कर लेंगे, उससे ठीक हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि कब तक और कितनी बार, क्या बार बार करेंगे। अगर आपको परमानेंटली ठीक होना है तो उसके लिए मन को देखना पड़ेगा। पहली चीज तो आप खुद से क्या कर सकते हो, प्राणायाम कीजिए। क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे शारीरिक दोष तो बैलेंस होते ही हैं, और साथ ही साथ रज और तम, जो हमारे मानसिक दोष हैं, वो भी बैलेंस होते हैं। उससे हमारी जो प्राण वायु है, जिससे हमको प्राण मिलता है, वो उत्तेजित होती है। तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रिलैक्स होता है। प्राणायाम में भी कपाल भाती, अगर तनाव है तो कपाल भाती को अवॉइड करें, क्योंकि कपाल भाती इज नॉट अ मेजर प्राणायाम, वो हठ क्रिया में आता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं यार मैं तो कपाल भाती करता हूँ, बट कपाल भाती वो प्राणायाम नहीं है जो पतंजलि योग में है। कपाल भाती एक हठ क्रिया में आता है। तो प्राणायाम आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। खुद को शांत करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, और बहुत अच्छा शीतली शीतकारी जो आप दिन भर में कभी भी कर सकते। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो 15 मिनट अलार्म लगा के कीजिए। 15 मिनट अलार्म लगा के, और कैसे करना है, आपने लिया, होल्ड कीजिए, कुंभक जिसको कहते हैं, होल्ड कीजिए, रिलीज कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी सांस की आवाज ना आपको भी ना आए। क्योंकि जितना आप रिलैक्स होके करोगे, उतना आपका माइंड रिलैक्स होगा।
अगर आप प्राणायाम को भी ना एक काम लेके करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। द मोर यू रिलैक्स द मोर इट विल वर्क। एकदम शांत चित होके, ये नहीं कि यार दूध वाले ने आना है या कुछ काम होना है, इधर उधर गया माइंड, खत्म, प्राणायाम का कुछ रिजल्ट नहीं मिलना है। बस फिर तो हमसे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बट हमें यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ज्यादा हमें उस प्राणायाम के गुण हमारे मन तक पहुंचाना है, उसका बेनिफिट। तो उसके लिए मन वहां पे लगना चाहिए, फील करना है कि आ रही है सांस जो हमारे लंग्स और स्टमक में फिल हो रही है, रोकना है। जब रोको तो फील कीजिए कि वो जो आपने प्राण लिया है वो आपके रोम रोम को प्राण दे रहा है। जब आप छोड़ रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, तब फील कीजिए कि सारा का सारा अवरोध या जो भी दोष हैं शरीर में या मन में, वो नकारात्मकता आप निकाल रहे हैं। जब फिर रोकें तो फील कीजिए वो दूर जा रही है आपसे, आपके वातावरण से। जब हम हमारे विचार को, हमारी इमेजिनेशन को, कल्पना को प्राणायाम से जोड़ देते हैं तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। वो करना है आपको। और ये प्राणायाम आपका मन तो रिलैक्स करेगा और एक हैबिट हो जाती है हमारी हर चीज में तनाव लेने की, उसको भी दूर करेगा। जब मैं ना लोगों को बताती हूँ कि यार ये आपका जो नेक पेन और शोल्डर पेन आपके तनाव के कारण होता है, तो कहते हैं तनाव कैसे दूर करें, काम तो हमें करना ही है, पढ़ाई तो हमें करना ही है, ऐसा तो हमारे साथ जीवन में होता रहेगा। वो तो होता है सबके, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होना है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उससे कैसे कोप करते हो, आप खुद को उससे कैसे उभार रहे हो। वो एक हैबिट है, हमारा रिएक्शन है। जब हम उस रिएक्शन को बचा पाएंगे ना तो हमारी आधी समस्या दूर। जैसे हम नेक की बात करते हैं क्या, कि सारा भार मेरे ऊपर है, ये भाव आया हमारा, इस भाव को हमें दूर करना है। इसको कैसे दूर करेंगे? क्या आपके को ऐसा लगता है कि कोई उस भार को आपसे बता सकता है? अगर लगता है हाँ, तो उस व्यक्ति से बात कीजिए, बांटिए। मगर हमारी भी तो आदत बन जाती है कि यार सब कुछ मैं ही कर लूं। नहीं, अगर आप उस भार को बांटोगे आपका भार कम होगा। बात कीजिए, बोलिए, दीजिए, दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भार आपके ऊपर है तो खुद को रिलैक्स कीजिए और हर वो चीज कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिले, क्योंकि हमें उस कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म से खुद को बचा के रखना है। तो अगर हम आज की बात करें गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द, हमने क्या समझा? पहली चीज तो एक शारीरिक कारण से हो सकता है, हमारा पोस्चर के कारण, या फिर ज्यादा देर लैपटॉप के ऊपर काम करने से, पेपर वर्क करने से, मतलब वो भी पोस्चर में आता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप है। दूसरा, हमारे मन में विचार, जहाँ पे हमें लगता है कि ओवरबर्डन है, हम लोगों से बोल नहीं पा रहे हैं, या हमारा विशुद्ध चक्रा ब्लॉक, जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, सेल्फ लो स्टीम आ गया है। सेल्फ स्टीम जब कम हो जाती है तभी ऐसा होता है, जहाँ पे लोग ना लोगों से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो बोलने की हिचकिचाहट, वो भी जब हिचकिचाहट होगी तो भी तो एक तनाव ही है, उससे भी वो स्ट्रेन पड़ता है, स्वेलिंग आती है, वो स्टिफनेस आती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कारण आप ही पता लगाइए कि आपका कारण क्या है। जैसे आप कारण पता लगा लें, आपको पता चले नहीं यार ये मेरे कारण है, तो उस हिसाब से आपको अपने कारण को दूर करना है। फिजिकल इश्यू है तो फिर हम पंचकर्मा करेंगे। आप कहीं भी अपने आसपास के लोगों के पास जाइए, पंचकर्मा सेंटर पे पंचकर्मा कीजिए। अगर लगता है नहीं अभी कोविड का टाइम है, नहीं जा पा रहे हैं, तो खुद ही गर्म तेल लगाइए। कोई भी अच्छा सा तेल लीजिए, गर्म तेल लगाइए, भले ही सरसों का तेल या तिल का तेल लगाइए, गर्म तेल लगाकर सिकाई कीजिए और थोड़े से योगासन कीजिए। एक ही वाली एक्सरसाइज है, आप सबको पता होगी, यू हैव टू पुश इट। आपके नेक से उसको होल्ड करना है, आपको 30 तक काउंट करेंगे, 1 साइड, 2 साइड, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे, 30 काउंट्स तक उसको करना है। और सबसे अच्छा आसन है इसके लिए सर्पासन या भुजंगासन। अगर सिर्फ आप ये 2 ही कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज है तकिया, आपका पिलो मोटा नहीं होना चाहिए। कुछ समय के लिए पिलो का त्याग कर दीजिए। हमारा जो नेक की पोजीशन है, कहीं ना कहीं हमारा ना यहाँ पे एक गड्ढा बनता है। सपोज दिस इज योर हेड, दिस इज योर स्पाइन, दिस इज लाइक अ स्पेस फॉर योर नेक। आपको सोते समय इसको सपोर्ट देना है। हेड को आपने ऊपर कर दिया तो नेक को सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको अपने यहाँ पे सपोर्ट देना है। कोई भी टॉवल को आप राउंड कीजिए, नेक के पीछे लगा के सोइए, ताकि पूरी बॉडी आपकी एक एंगल पे हो। जब वो फ्लैट रहेगी तो आपकी बॉडी और रिलैक्स रहेगी, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है।
राइट। पिलो हो गया हमारा, पिलो आपका ओनली नेक सपोर्ट के लिए, नॉट द हेड सपोर्ट। एक्सरसाइज हो गई, ऑयल एप्लीकेशन हो गया, एंड थोड़ा सा एक्सर्शन कम देना, नींद पूरी लेना। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती, रात को सोते समय ना आप गायत्री मंत्र का जाप करो। जरूरी नहीं है जोर जोर से बोलना है, मन में बोलो, 11 बार बोलो, मगर ध्यान वहीं लगा के बोलो। और उसके बाद थोड़ा सा नारियल का तेल अपने हथेली, तलवे, नाभि और तालू पे लगा लीजिए। नींद आपकी अच्छी होए। जब नींद अच्छी होएगी, शरीर और मसल्स पूरी आपकी रिलैक्स करेंगी, ऑटोमेटिकली आपका पेन और स्टिफनेस कम होगा। ये बात हुई हमारी शारीरिक। दूसरी आती है मानसिक। मानसिक में विचारों को देखना है। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, बहुत सारे विचार आपके आएंगे, तब बताएंगे यार हाय जीवन में ऐसा हो रहा है, अरे मेरे साथ वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें मन में उठती हैं। उस चीजों के साथ बहना नहीं है, उसको वहां पे ब्रेक करना है, वहां पे खुद को रोकना है। बी माइंडफुल, देखो अंदर क्या चल रहा है, निकालो। अगर खुद से नहीं हो पाए तो हम सत्वाज चिकित्सा करेंगे आपकी, या फिर खुद से पहले पता करो, प्राणायाम, मेडिटेशन करो। मगर मेडिटेशन भी देखिए, बहुत सारे मेडिटेशन है, आपको भी अपना मेडिटेशन चूज करना पड़ेगा। कई मेडिटेशन ऐसे होते हैं जो आपको अंदर ले जाएंगे, मगर आप वहां पे सोचते रहोगे। वो चीज नहीं करनी है आपको, वो मेडिटेशन करना है जो रिलीज कराए। फिगर आउट कीजिए, नहीं होता फिर हम आपको सत्पाजे पे लेकर जाएंगे। खुद का पहले सोल्यूशन निकालना है, मगर उसके लिए ये पता होना चाहिए कि वो विचार क्या है। अगर विचार पता लगा लिया तो आपका आधा सोल्यूशन हो गया कि क्या है। कॉन्फिडेंस है, ओवरबर्डन फील हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, हिचकिचाहट है, या फिर लंबा तनाव है, पता लगाइए क्या है। उसके ऊपर धीरे धीरे हम काम करेंगे। तीसरा आता है जो मैंने बात करी थी, चक्रा, विशुद्ध चक्रा, जिसको हम लेते हैं देव विपाशा चिकित्सा में, जिसको हम लेते हैं ऊर्जा चिकित्सा में। विशुद्ध चक्रा जो कि हमारा 5th चक्र है, ये हमारे आगे की तरफ नहीं होता, पीछे की तरफ होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। तो हमारा हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, वो यहीं से होता है। इसीलिए आप अगर देखोगे, जो लोग बहुत ज्यादा अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं ना, उनको थायराइड होता है, और उन्हीं लोगों को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा समस्या होती है। सो दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आप सिर्फ एक चीज करो, स्टार्ट डूइंग ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में जिसको कहते हैं तेल का गंडुश, सुबह उठ के ऑयल पुलिंग कीजिए। और अगर चक्र मेडिटेशन कर सकें तो विशुद्ध चक्रा का आप मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। देह विपाशा चिकित्सा, सत्वाजय चिकित्सा और युक्ति विपाशा चिकित्सा, अगर इन तीनों चीजों को हम साथ लेके काम करेंगे तो आपका दर्द एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा सकता है, क्योंकि आप उसको निदान परिवर्जन कर रहे हैं। मतलब जो कारण है, आप उस कारण को दूर कर रहे हैं, बट वो कारण आपको पता लगाना पड़ेगा। हम आपको बता सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप वो महसूस कीजिए और निकालिए। और कभी भी आपको जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। डॉक्टर समिता, यू वांट टू टेक ओवर? हाँ, बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर गरिमा सक्सेना, आपने थैंक इतने यू। अच्छे से प्रकाश डाला कि कैसे हम सर्वाइकल जैसी नॉर्मल जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसको हम कैसे 3 तरीके से, शरीर से, मन से, कैसे हम अपने शरीर और मन की ट्रीटमेंट करके स्वयं भी इस चीज से निजात पा सकते हैं।